मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का ये संदेश उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर नहीं मिला। कुछ लोग बीमारी से गुजर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक परेशानी में हैं, कुछ परिवार की समस्याओं से टूट चुके हैं और कुछ लोग सेवा करते करते थक गए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप है, लेकिन मेरे दोस्तों, परमेश्वर चुप हो सकते हैं, लेकिन वे कभी देर नहीं करते। ओपन बुक यशाया अध्याय 40 पद 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। लार्ज डायमंड अय्यूब का उदाहरण, जॉब एग्जाम्पल। बाइबल में अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वो परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। उसकी संपत्ति चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसका शरीर बीमारी से भर गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, दोस्तों ने कहा कि जरूर उसने पाप किया होगा। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा, परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, यदि वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ओपन बुक भजन संहिता अध्याय 34 पद 19। धर्मी को बहुत सी विपत्तियां होती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। इतना दुख सहने के बाद भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, और अंत में परमेश्वर ने उसे पहले से दुगुनी आशीष दी। उदाहरण, पॉल एग्जाम्पल। अब हम पौलुस को देखते हैं। पौलुस प्रभु का महान प्रेरित था। उसने हजारों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। उसे जेल में डाला गया, कोड़े मारे गए, पत्थरों से घायल किया गया, भूखा और प्यासा रखा गया। बाइबल कहती है कि उसके शरीर में एक कांटा था। उसने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि यह परेशानी दूर हो जाए, लेकिन प्रभु ने कहा, ओपन बुक दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी कभी कभी परमेश्वर समस्या तुरंत नहीं हटाता, बल्कि हमें उसके बीच मजबूत बनाता है। पौलुस ने विश्वास नहीं छोड़ा, उसने सेवा जारी रखी। लार्ज डायमंड दानियल का उदाहरण, डैनियल एग्जाम्पल। दानियल लगातार प्रार्थना करता था, लेकिन एक समय उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में देर हुई। फिर स्वर्गदूत ने कहा, पहले दिन से तेरी बात सुन ली गई थी। यानी परमेश्वर पहले दिन से सुन रहा था, लेकिन उत्तर आने में समय लगा। मेरे दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए कार्य चल रहा होता है। ओपन बुक गलातियों अध्याय 6 पद 9, हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लार्ज डायमंड हन्ना का उदाहरण, हैना एग्जाम्पल। हन्ना संतान के लिए रोती रही। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो टूट चुकी थी, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और सही समय पर परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा पुत्र दिया। लार्ज डायमंड यूसुफ का उदाहरण, जोसेफ एग्जाम्पल। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। वही यूसुफ बाद में मिस्र का प्रधान बना। जो लोग उसे गिराना चाहते थे, उन्हीं के सामने परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। ओपन बुक रोमियो अध्याय 8 पद 18, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो हम पर प्रकट होने वाली है। लार्ज डायमंड आज के समय की सच्चाई, टुडेज रियलिटी। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं। कोई परिवार से ठुकराया गया है, कोई बीमारी से गुजर रहा है, कोई गरीबी में है, कोई सेवा करते करते थक चुका है, और जब उत्तर जल्दी नहीं मिलता तो कुछ लोग धीरे धीरे विश्वास छोड़ने लगते हैं। वे संसार की ओर मुड़ जाते हैं। कोई अनजाने ईश्वरों के पीछे भागता है, कोई टोना टोटका, कोई झूठे चमत्कारों, कोई मनुष्यों पर भरोसा करने लगता है। लेकिन याद रखिए, संसार कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन अनंत जीवन नहीं दे सकता। ओपन बुक यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 6, प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु मसीह में है। लार्ज डायमंड स्वर्ग और अनंत जीवन, हेवन और इटर्नल लाइफ। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि हम अंत तक विश्वास बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग तैयार किया है, जहां न आंसू होंगे, न बीमारी, न दुख, न मृत्यु, बल्कि अनंत आनंद और अनंत जीवन होगा। ओपन बुक प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 10, विश्वास योग्य रह, यहां तक कि मृत्यु भी सहना पड़े तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन जो लोग सत्य को छोड़ देते हैं और संसार में खो जाते हैं, उनका अंत विनाश की ओर होता है। इसलिए अपने विश्वास को मत छोड़िए। लार्ज डायमंड हमारे लिए संदेश, मैसेज फॉर अस। यदि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया,
तो निराश मत होइए। यदि बीमारी अभी भी है, यदि परेशानी खत्म नहीं हुई, यदि आंसू अभी भी बह रहे हैं, तो भी विश्वास बनाए रखिए। ओपन बुक मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 13 पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, क्योंकि देर का मतलब इनकार नहीं होता। ओपन बुक सभोपदेशक अध्याय 3 पद 11 उसने हर एक वस्तु अपने समय में सुंदर बनाई है। परमेश्वर सही समय पर कार्य करता है। ना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा आशा दी। प्रभु, जो लोग दुख और निराशा में हैं उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो लोग विश्वास छोड़ने के करीब हैं उन्हें मजबूत कीजिए। हमें संसार के झूठे मार्गों से बचाइए और अंत तक आपके साथ बने रहने की शक्ति दीजिए। हमारा विश्वास मजबूत कीजिए और हमें अनंत जीवन का भागी बनाइए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।